रचनाकार ने ठीक ही कहा है कि नर का उस घर में दीप बैल चलेगा। किसान की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, किस स्थिति में वह रह रहा है, कैसे अपने परिवार को आगे बढ़ा रहा है, इसके बारे में हम सबों को सोचना चाहिए और उसे खुशीपूर्वक ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ऐसी सीख देनी चाहिए जिससे किसान आगे बढ़े, किसान का परिवार आगे बढ़े और आपका नाम जस के रूप में फलीभूत हो। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पहुंचे वाराणसी, किसानों के साथ सीधा संवाद कर लिया फीडबैक एवं सरकारी योजनाओं की दी जानकारी। वाराणसी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में गुरुवार को विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी की ओर से आयोजित एक किसान संवाद कार्यक्रम में गुरुवार को देश के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने भाग लिया। जहां कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक व अध्यक्ष डॉक्टर नवीन सिंह ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री सहित सभी अतिथियों को पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। आज आखिरी दिन था सर, इस कितना सफल रहा सर? जो वैज्ञानिक, जो कृषि कार्यकर्ता किसानों के बीच में नहीं जा रहे थे, भारत सरकार ने आयोजन किया और 29 मई से शुरू किया। हमारे वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक और कृषि में काम करने वाले सभी पदाधिकारी किसानों के बीच में गए हैं और उनकी समस्याओं को सुना है। वहाँ उनसे जो निदान हो पाया उसका निदान किया है, जो निदान नहीं हुआ है उसके लिए वो प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का निदान हो जाए। अभी तक 1,08,84,000 लोगों के बीच में वैज्ञानिक भाई, कृषि वैज्ञानिक भाई गए हैं और उनकी समस्याओं को सुना है, समाधान किया है और भी उनको प्रोत्साहित करेंगे कि और आगे बढ़िए। सर, इसका धरातल पर कितना असर पड़ा सर? जमीनी स्तर पर कितना फायदा हो किसानों को? ये तो आप जाकर के किसानों के बीच में पूछिए कि सचमुच यहाँ कृषि वैज्ञानिक आए हैं कि नहीं है, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले पदाधिकारी आए हैं कि नहीं आए हैं। ये तो सही बात आपको किसान ही बता सकते हैं। सर, किसानों की समस्या ये नहीं लगाएगी सर, इस पर पता नहीं लगाएगी मेरी समस्या है। बिहार में तो हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मुखिया से लिखित ले करके उसको गोली मारने का। अब उत्तर प्रदेश में कल से मैं सुन रहा हूँ कि केस लंबित है, हाई कोर्ट का कोई निर्देश अभी नहीं आया। तो वैज्ञानिक लोग उसको सुलझा रहे हैं कि कैसे नीलगाय से किसानों को बचाया जाए। सर, क्वेश्चन है सर, ये जो अभियान चल रहा है विकसित कृषि सन अभियान सर, ये पूरे देश में चल रहा है सर? ये पूरे देश में 1,50,000 लोगों के बीच, किसानों के बीच में जाना है, ये टारगेट था। अभी कल तक 1,08,84,000 किसानों के बीच में वैज्ञानिक गण गए हैं। क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए सर? किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब कृषि विभाग इतना सजग है तो आप भी सजग होइए और कृषि वैज्ञानिकों से सहायता लेकर के उनके जो विचार हैं
कृषि में कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, विचारों को ग्रहण कीजिए और उनके बताए हुए। डॉक्टर विजन से मैं कुलपति हूँ, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में। और जो 27 जिले हैं पूर्वांचल के, हमारे विश्वविद्यालय के ही कार्य क्षेत्र में आते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र, जो कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी है, ये भी हमारे विश्वविद्यालय का कार्य क्षेत्र ही है। और आज आप जैसे कि रामनाथ ठाकुर जी जो केंद्रीय जो है राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में, आज आए हुए थे, समापन समारोह है। और उसी में ज़िले में हमारी जो है कृषि विज्ञान केंद्र, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, भारतीय सब्जी अनुसंधान के और जिला के जो कृषि के अधिकारी हैं, संबंधित विभागों के भी मिलकर जो 3 शिफ्ट में 29 मई से लेकर आज तक जो कार्य कर रहे थे, उसी का माननीय मंत्री जी आए हुए थे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम किसानों की आय को कैसे जो है बढ़ावें, लागत को, खेती की लागत को कैसे कम करें, अपने मृदा और जल और वातावरण को कैसे सुरक्षित रखें, प्राकृतिक खेती या जैविक खेती के बारे में बढ़ावा दें। भारत सरकार या प्रदेश सरकार की जो कृषि या कृषि से संबंधित योजनाएं हैं, उसको हम किसानों तक पहुंचाएं ताकि किसान उसका लाभ लें। और कृषि में जो नई तकनीकी जैसे ड्रोन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या डिजिटल एग्रीकल्चर है, उसको किस तरह से किसानों तक पहुंचाएं। और उसके साथ साथ जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके माध्यम से युवाओं और महिलाओं में स्वरोजगार की तरफ हम आकृष्ट करें, इसका मूल उद्देश्य यही रहा है। इससे किसानों को कितना लाभ मिलेगा? देखिए, किसानों को तो हमारा उद्देश्य ये है कि आने वाले खरीफ के मौसम में जो एक ही गांव में कुछ किसानों का जो है औसत उपज ज़्यादा रहती है, कुछ की कम रहती है, तो जिनकी कम रहती है उनकी औसत उपज को बढ़ाएंगे तो हर उस किसान का लाभ होगा, गांव का लाभ होगा, जिले का लाभ होगा, प्रदेश, और अंत में जाकर देश में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी। और हमारा उद्देश्य, क्योंकि विकसित भारत 2047 तक हम कैसे जो है अपने उत्पादन क्षमता को और बढ़ाएं, और उसी की शुरुआत एक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो है उनका दिशा निर्देश में केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और पूरा कृषि से संबंधित विभाग मिलकर विश्वविद्यालय इस अभियान को जो है सफल बनाने में अपना सार्थक भूमिका अदा की है। किसान